इजरायल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के सामने इस समय चुनौतियां कई मोर्चों पर है। एक, उन्हें हमास को जड़ से उखाड़ फेंकना है और यह देखना है कि हमास का आतंकवाद गाजा पट्टी से इजरायल के लिए चुनौती कभी ना बन पाए। दो, हिजबुल्लाह का खतरा यानी लेबनान और सीरिया से लगी सीमा पर खतरा बहुत ज्यादा न बढ़ जाए, वहां पर भी इजरायल की सेना को तैनात बड़ी संख्या में किया गया है। तीन, पूरे देश को एकजुट करके आगे चलना है। तो क्या अभी जो जंग इजरायल और गाजा में हमास के बीच छिड़ी, इसमें एक एक करके ईरान, लेबनान, सीरिया, मिस्र, कतर, जॉर्डन समेत दूसरे अरब देश भी उतर सकते हैं? अगर हां, तो इसकी आशंका क्यों प्रबल बताई जा रही है? याद करिए इन तस्वीरों को। इजरायल पर हमले और गाजा पर इजरायल की तरफ आतंक का जवाब देने पर कैसे अमेरिका की तरफ से मदद का जहाज हथियारों के साथ पहुंचता है। फिर गुरुवार को अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन भी इजरायल पहुंचकर कहते हैं, जो होगा देखा जाएगा, हम तो यहीं। अमेरिका जो इजरायल के साथ हाथ मिलाकर संदेश देता है, इसे गंभीरता से लेना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो दुनिया की हर लड़ाई में किसी न किसी एक पक्ष को हथियार के सबसे बड़े प्रायोजक के तौर पर रहा है। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति अपने संदेश की आखिरी लाइन में ईरान को खबरदार करते हैं, तो यह अपने आप में बड़ी बात है। बी केयरफुल ईरान, यह अमेरिका के राष्ट्रपति बोलते हैं क्योंकि सभी अरब देशों में ईरान ही वो देश है जिसकी सरकार अक्सर अमेरिका इजरायल के निशाने पर रहती है। 5 साल पहले ईरान में जब पानी की किल्लत हुई तो नेतन्याहू ने इस तरह से ईरान के लोगों से सीधा संपर्क साधा और उन्हें हो रही दिक्कत के लिए ईरान की सरकार को दोषी बताया। ये समझाने की कोशिश की कि इजरायल तो उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन उनकी सरकार की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा। इजरायल अब तक शिया बहुल ईरान और सुन्नी बाहुल्य अरब देशों के मतभेदों के दम पर अपने सबसे बड़े दुश्मन को अलग थलग करने में कामयाब रहा, लेकिन जॉर्डन की ये तस्वीर कहती है हालात तेजी से बदल भी सकते हैं। फिलहाल इजरायल का पड़ोसी इजिप्ट फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा है। जॉर्डन फिलिस्तीन की जमीन पर इजरायल के हमले का विरोध करता है, यानी फिलिस्तीन के साथ है। लेबनान के बॉर्डर पर तो अभी इजरायल के साथ बमबारी तक हो रही है क्योंकि लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह हमास का साथ देते हुए इजरायल की पोस्ट और टैंक पर अटैक तक कर चुका है। सीरिया खुलकर इजरायल के विरोध में है। सऊदी अरब का स्टैंड फिलिस्तीन के समर्थन में है। यूएई का भी सऊदी अरब की तरह मानना है कि इजरायल और फिलिस्तीन दोनों देश शांति से रहें। बहरीन अभी इजरायल के साथ बने अपने नए संबंध और फिलिस्तीन के साथ रहे ऐतिहासिक संबंधों को संभालने में जुटा है। कतर एक तरफ संबंध इजरायल से रखता है, दूसरी तरफ हमास को आर्थिक मदद भी करता रहता है। ईरान ने हमास और फिलिस्तीन का समर्थन खुलकर किया। ईरान वो देश है जो हमास को पैसा, हथियार, ट्रेनिंग सब में मदद करता है। वैसे तो ईरान शिया मुस्लिमों का देश है और हमास एक सुन्नी संगठन है। दोनों के बीच धार्मिक आधार पर बेहद भेदभाव हैं और कई जगहों पर उनमें हिंसा भी होती है। लेकिन जब से इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ है तो कहीं न कहीं ईरान भी हमास का साथ दे रहा है और ये ईरान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि शिया और सुन्नी संगठन एक साथ खड़े हैं और ऐसे में उनकी ताकत बढ़ जाती है। लेकिन गाजा में इजराइल की कार्रवाई के बाद सब कुछ बदल सकता है क्योंकि अगर ये तनाव फैला तो फिर इजराइल से दोस्ती करने वाले अरब देशों को इजराइल के साथ खड़े होने में मुश्किल हो सकती है। पहले हमास का हमला और फिर इजराइल की जवाबी कार्रवाई और उसके खिलाफ अरब देशों में जनता का गुस्सा, ये वो बातें हैं जिन्हें अरब देशों की सरकारें कब तक नजरअंदाज कर पाएंगी, यही बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से अल-अक्सा में फिलिस्तीनियों को अल-अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका गया, उसकी प्रतिक्रिया अरब देशों में बहुत सख्त नजर आती है। अकेले ईरान ही नहीं बल्कि इजराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध पर अब इराक के शिया नेता भी बयानबाजी करने लगे हैं। इराक के एक बड़े शिया नेता ने कहा कि यहूदी दुश्मन के खिलाफ जिहाद गौरव और सम्मान जैसा है। इस तरह इजराइल पर हमास का हमला पहले से जटिल रिश्तों को और उलझा सकता है और अगर जल्द ये तनाव कम न हुआ तो फिर इस क्षेत्र में शांति की कोशिशों को जोरदार झटका लग सकता है और तब नेतन्याहू के लिए चुनौतियों का अंबार खड़ा हो जाएगा।